नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है स्टोरीज दुनिया के एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प में वर्णित उस गूढ़ रहस्य की, जहां बताया गया है कि मृत व्यक्ति की ऐसी 3 वस्तुएं कौन सी हैं जिनका उपयोग जीवित मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर भयंकर कष्ट, मानसिक पीड़ा और अनदेखी हानियां जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। यह रहस्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया था। इस कथा को पूरा सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। तो चलिए मित्रों, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी के मन में एक गहरी शंका उत्पन्न होती है। इसी शंका का समाधान पाने के लिए वे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचते हैं। गरुड़ जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे पक्षीराज, द्वारका में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। निश्चय ही तुम्हारे आगमन के पीछे कोई विशेष कारण है। बताओ, किस प्रश्न ने तुम्हें व्याकुल किया है? गरुड़ जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी एक शंका मुझे भीतर से विचलित कर रही है। कृपया मुझे बताइए कि मृत्यु के समय आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है और मृत्यु के बाद किन वस्तुओं का उपयोग जीवित लोगों को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गंभीर और मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके भीतर जीवन और मृत्यु दोनों का सत्य छिपा है। मध्य देश में देव शर्मा नाम का एक निर्धन किंतु विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु कभी भी ज्ञान का व्यापार नहीं किया। भिक्षा से जीवन यापन करते हुए भी वह पूर्ण संतोष में रहता था। एक दिन उसने ईश्वर साधना के लिए वन में जाने का निश्चय किया। जिस वन में वो पहुंचा, उसका नाम था विपिन वन, एक ऐसा जंगल जहां सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पाती थीं। भयानक वृक्ष, कर्कश पक्षियों की आवाजें और हिंसक पशुओं से भरा वो वन मृत्यु का आभास कराता था। उसी वन में एक विशाल वृक्ष के नीचे देव शर्मा की दृष्टि 5 पिशाचों पर पड़ी। वे पिशाच राहगीरों का भक्षण करते थे, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि ब्राह्मण देव शर्मा के चेहरे पर भय का नामो निशान तक नहीं था। उसने पिशाचों को प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये देख पिशाच अचंभित रह गए। उनकी भूख शांत हो गई और वे बोले, हे महात्मा, आप कौन हैं? हमें देखकर भी आपको भय क्यों नहीं लगा? ब्राह्मण बोला, जब ईश्वर साथ हो तो भय कैसा? यदि मेरी मृत्यु आपके हाथों लिखी है तो वो भी प्रभु की इच्छा ही होगी। तभी पिशाचों को बोध हुआ कि देव शर्मा उनका ही वंशज है। एक एक कर उन्होंने अपने पाप कर्मों का वर्णन किया। उच्छिष्ट भोजन करना, निर्वस्त्र होकर स्नान करना, मृतकों के वस्त्र पहनना, अपवित्र जीवन जीना, हिंसा और मांसाहार, इन अधर्मों के कारण वे पिशाच योनि में फंस गए थे। देव शर्मा ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। वे महर्षि अगस्त्य के पास गए और श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान धर्म के विधि सीखे। पवित्र नदी तट पर विधि पूर्वक कर्म करने से सभी पिशाचों को मुक्ति मिली और वे स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए। अब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुओं का उपयोग जीवित मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े, मृत व्यक्ति के गहने, उसकी जपमाला, इन वस्तुओं से मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी रहती है। इनका उपयोग करने से आत्मा का मोह बना रहता है और जीवित व्यक्ति मानसिक शारीरिक कष्ट झेलता है। इन वस्तुओं को दान कर देना या पवित्र नदी में प्रवाहित करना ही श्रेष्ठ माना गया है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या जाता है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा के साथ जाती हैं कामना, वासना, कर्म, कर्ज, भक्ति। यही तत्व आत्मा को या तो पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं या मोक्ष की ओर। तो मित्रों, ये थी गरुड़ पुराण की वह दिव्य कथा जो हमें जीवन, मृत्यु और कर्म का वास्तविक अर्थ समझाती है। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और स्टोरीज दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।